मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू 5√3। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्या, बी क्रॉस सी इक्वल टू मॉड आई जे के। आई की वैल्यू भैया कितना है, 1 3 बीटा, और सी की वैल्यू कितना है, -1 2 और कितना है, -3। तो यहाँ से सीधी अगर वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, -9 -2 बीटा, और माइनस जे कितना हो जाएगा, -3, और माइनस माइनस प्लस बीटा, और यहाँ से हो जाएगा कि कैप, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 3 2 5, कितना हो जाएगा 5k। अब देखो ये जो वैल्यू मुझे मिला वो क्या है, बी क्रॉस सी, क्या है, बी क्रॉस सी। तो मुझे क्या करना, मॉड वैल्यू निकालना है। तो अगर मुझे यहाँ पर बी क्रॉस सी का मॉड निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो इतने का स्क्वायर -9 -2 बीटा का स्क्वायर प्लस -3 प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 5√3, कितना हो जाएगा 5√3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो उसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। भाई अगर मैंने माइनस का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, प्लस ही होगा। और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। भाई माइनस से स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, प्लस। अब बस इसको क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, 9 + 2 बीटा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। 25 × 3 = 75। अब इधर क्या है, देखो ये प्लस है, उधर जाकर क्या होगा, माइनस। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मैं इसको, अब देखो 50 आ गया, बात समझ आ गया, ठीक। इसको मैं हटाकर कितना लिख दे रहा हूँ, =50, कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, बीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो चलो निकाल देते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना 36 बीटा प्लस 9 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 बीटा इक्वल टू 50। अब क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 30 बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 बीटा। इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90, और इधर ये प्लस है, इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया 90 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा प्लस 40 = 0। 5 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 6 बीटा प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। भैया मेरे 5 कॉमन लूंगा तो इधर भेज दूंगा तो 0 तो होगा, तो उसको मैं लिखूं या ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा तो 4 2 8, 4 2 6। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू एक आ जाएगा -4, एक आ जाएगा कितना -2। यहाँ दो वैल्यू आया है। बात समझ में आएगा सर, बात तो समझ में आया सर, हमको आ गया। अब जैसी वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ से मेरा बीटा के दो वेक्टर निकल के आ जाएंगे। एक आ जाएगा i + 3j, एक हो जाएगा कितना -2k, और एक और ले लेना है ताकि मुझे जो जैसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम वैसा ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ जाए? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बोला गया क्या, ये लाइन, इस लाइन को हल्के मत लेना, नहीं तो आंसर की ऐसे तैसे हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गया, ठीक। अब दूसरी चीज़ बोला गया है क्या, ए देखो यहाँ पर क्या, एंड ए इज़ परपेंडिकुलर वेक्टर पे, मतलब ए वेक्टर क्या है, बी के जस्ट परपेंडिकुलर है। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, दोनों के बीच कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं ए डॉट बी कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो ना जाने मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो चलो भैया अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दिक्कत ये है कि मास्टर मैं ए लूँ कि बी लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें इच्छा हो वो ले लो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, हमको चाहिए क्या, मॉड ऑफ ए। तो हम पहले एक एक चेक कर लेते हैं। ठीक, पहले मैं इसके साथ चेक कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी यहाँ रखो, ए डॉट बी, तो कितना हो जाएगा i + 5j + अल्फा के, और यहाँ हो जाएगा डॉट i + 3j - 2k। अब इसको हटा देते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक। इक्वल टू 0 सॉल्व करूंगा तो 1 + 15 और -2 अल्फा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 16, और इधर माइनस हो तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस
अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना आ गया भैया 8, कितना आ गया अल्फा की वैल्यू 8। अब एक दूसरा वाला वैल्यू इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक? नहीं तो हो जाएगा क्या धोखा, इस चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ पर बी, अब फिर से वैल्यू वही रखना, ठीक? तो यहाँ हो गया क्या आई प्लस 5j प्लस अल्फा की कैप। अब दूसरा वाला टर्म लेना है क्या ये वाली, तो कितना आ जाएगा आई प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू कितना जाएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर ही वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 15 माइनस 4 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 16 और इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 4। एक तो वैल्यू भैया 4 आया, एक आया 8। अब मुझे चाहिए क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर रखो। अब अगर इसका क्या करना मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए निकालूंगा, इसी का ध्यान देना, इसी का। तो क्या आ जाएगा ध्यान देना 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब अल्फा, अल्फा स्क्वायर होगा, तो अब मुझे चाहिए था कितना स्क्वायर, तो मैं यहाँ से इसको रूट हटा दूँ, तो कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 26 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब यार ध्यान देना, यहाँ पर अल्फा की 2 वैल्यू आया, उनमें से वो वैल्यू लेना जिसमें सबसे क्या हो जाए कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो सबसे ग्रेटेस्ट हो। तो एक बताओ अल्फा की वैल्यू 8 रखने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा कि अल्फा की वैल्यू 4 रखने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा? अल्फा की वैल्यू 8 रखने पर सबसे ज़्यादा आएगा, यही तो वैल्यू आएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ जब मैं रखूँगा तो कितना आ जाएगा 26 प्लस 64। ध्यान देना यहाँ पर बोला गया ग्रेटेस्ट अमाउंट, मतलब जो हमारी वैल्यू आएगा उनमें से सबसे ज़्यादा अल्फा की क्या वैल्यू रखा जाए कि सबसे हमको क्या मिले मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल सकता है जब अल्फा की वैल्यू क्या रखूँगा 8, अगर 4 रखूँगा तो मिनिमम मिलेगा। लेकिन अब एक पॉइंट ये है जो इस पे रखूँगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना 6240 और ये हो जाएगा कितना 62829। तो अल्फा स्क्वायर की जो अगर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा 9। ये तब हो सकता है जब अल्फा की वैल्यू कितना लेंगे 8। तो हमको पूछा इतनी की वैल्यू बता, न कि अल्फा की वैल्यू पूछा है, ठीक? खैर वो पूछ सकता था कि अल्फा की ऐसी क्या वैल्यू हो कि जो जिसपे क्या होगा 8 मैक्सिमम। तो पॉइंट क्या हो सकता था अल्फा इक्वल टू 8। लेकिन हमको पूछा गया कि हमको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कितना हो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो वो अल्फा इक्वल टू 8 रखने पर कितनी वैल्यू आएगी हाईएस्ट 90। बात समझ में आ गया? ठीक। तो भैया यही चीज़ है, अगर जेईई मेंस का क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें तुम्हें एक नहीं कई पॉइंटें मिलेंगे। समझ में आएगी असल में वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और हमको कैसे समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही करके दिमागों को क्या होता है वो बिल्ड होता है, मतलब स्किल तुम्हारे दिमाग की खोपड़ी जो है वो खुलता है जब इस टाइप का क्वेश्चन करोगे। अब अगर तुम ये आर डी शर्मा लगाओ, क्या ऐसा क्वेश्चन है? नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली है, तुम सॉल्व करो बस आंसर आ जाए, मतलब उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आ जाता है। तो यार क्वेश्चन वो करो जो तुम्हें लगे कि हाँ इसमें जान है। तो जैसे कि अगर बात किया जाए कि भैया अगर आड़े समय तो हम तो कहते हैं नहीं लगाओ तो ज़्यादा से सीधा जेईई मेंस लगाओ। जैसे एक बात होती है अगर तुम भाई अगर एक पॉइंट ले लो, मान लेते हो कोई गोल लेते हो, तो मान लेते हैं हमारा ये गोल है, मुझको क्या करना इसी को मतलब क्या करना यहीं पे निशाना लगाना है, ठीक? तो जो एरो लोगे तो हमेशा बार-बार क्या करो इधर ही लगाओ, क्या करो इसी पे हिट करोगे। अब इधर-इधर तो हिट करोगे नहीं, अगर इधर-इधर हिट करोगे तो क्या इस पे तुम इस पे हिट लग पाएगा? नहीं। जब इस पे लगेगी नहीं तो मतलब अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। गोल को अचीव करने का मतलब क्या करना जो तुम्हें पॉइंट दिखे उसी पे बार-बार हिट करना है। वो तभी कर पाओगे जैसे तुम मान लेते हैं अगर तुम्हारा यहाँ जेईई है, ये हमारा जेईई है, तो तुम इसके अगल-बगल मत मारो, तुम सीधा इसी पे हिट करो। तो यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ पर हिट करना है तो तुम्हें उसी टाइप का ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब तुम लग जाते हो क्या मॉड्यूल सॉल्व करना, आरडी शर्मा लगाना। आरडी शर्मा मतलब समझना कि जो पॉइंट है ना, ये जो तुम्हारा जेईई है, ये गोल है, तुम बस उसके अगल-बगल हिट कर रहे हो। आरडी शर्मा लगा रहे हो, कोई मॉड्यूल लगा रहे हो, मतलब तुम इधर-उधर आस-पास हिट कर रहे हो, ठीक? यहाँ नहीं कर रहे। एक लड़का क्या करेगा सीधा कहेगा भैया ऐसा थोड़ा हमको टफ ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम सीधा डायरेक्ट जेईई मेंस का करते हैं। मान लेते हैं आज नहीं हिट कर पाए, कल हिट करेंगे, कल नहीं परसों 2 दिन, 4, 5 दिन बाद हिट करना चालू करे। जब वो लगातार कि एक ही चीज़ पे हिट करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जेईई मेंस का जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना, वो उसी दिन क्या वो उसको ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन किया रहेगा, वो उसी पॉइंट बार-बार हिट कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसी लड़के का ही निकलेगा जो एक ही पॉइंट पे बार-बार वो हिट कर रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। तो तुम्हें क्या करना आरडी समय ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा तुम लगाओ, लगाना हो बिल्कुल लगाओ, लेकिन लास्ट में तुम्हें फिर से पीवाईक्यू तो करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो। खैर तुम अगर बेसिक में तुम आरडी समय लगाना चाहते हो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो हर हालत में तुम्हें पीवाईक्यू तो करना ही पड़ेगा। तुम चाहे जहाँ की मॉड्यूल लगाना हो वो लगाओ, आरडी शर्मा लगाना हो वो लगाओ, लेकिन एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो ये तुम्हें क्या करना है पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा, ठीक? अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो कि कम मेहनत
करना चाहते हो, ठीक? एक लड़का कम मेहनत करके भी निकाल सकता है, वो कम मेहनत करने मतलब क्या? तुम डायरेक्ट पीवाईक्यू करो। तुम अगर डायरेक्ट पीवाईक्यू करते हो ना, तो तुम्हें वहाँ कम मेहनत करना पड़ेगा और आसानी से निकाल लोगे। अगर तुम वहीं पर आरडी शर्मा लगाओगे, मॉड्यूल लगाओगे, तब जाकर तुम जेईई मेन्स लगाओगे, तो वहाँ पर कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर तुम कहीं जेईई मेन्स का एग्ज़ाम बीट कर पाओगे। बात समझ में आया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।